स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है दोस्तों, जो हमने पिछले क्लास में जो भी क्वेश्चन किए हैं उनसे आगे जो भी क्वेश्चन और आए हुए हैं, जो भी टाइप बचे हुए हैं, आज हम उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी क्लासों को दोस्तों आपने नहीं देखा है, ठीक है, जिसमें हमने आपको सरलीकरण है, घातांक करणी है, संख्या पद्धति है, एलसीएम एचसीएफ है, ये आपको करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं आप दोस्तों उनको देख लीजिए, जो कि यूपी पुलिस में रामबाण साबित होंगे दोस्तों, ठीक है। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी को हमारी क्लास को सजेस्ट करना है, शेयर करना है, क्योंकि उनका आपको भला देखना है। आप उनके पास क्लास को भेजेंगे तो आप उनका क्या होगा, भला होगा, जिससे आपका भगवान आपका भी भला करेगा, ठीक है। और हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल दोस्तों ना भूलें, और तथा अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एक मोटिवेशन है, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए, आगे क्लास आपको प्रोवाइड करवाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हमने आपसे सिर्फ मोटिवेशन मांगा है और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, जो भी हमने कल क्लास पढ़ ली है उनके आगे है, ठीक है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या कह रहा है, श्री एक्स और श्री बाई की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है। कितने है दोस्तों, 9:8 के अनुपात में है, और उनके खर्च का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। कितने दोस्तों, 5:4 के अनुपात में है, यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचा पाते हैं तो श्री बाई का खर्च कितना है दोस्तों, क्या निकालना है, खर्च कितना है, ये आपको निकालना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो लिखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है दोस्तों आय, ठीक है। जब आय दी गई है तो आय का अनुपात दिया है, कितना है दोस्तों, 9:8 है, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करना है, खर्च कितना है दोस्तों, तो खर्च हमें निकालना है, उसका अनुपात दिया गया है, कितना है दोस्तों, 5:4 है, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले, आएगा ही आएगा, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि उनमें डिफरेंस जो है समान है कि नहीं है, और हमेशा आय बड़ी होनी चाहिए। जब आपकी आय बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों, और खर्च छोटा होगा दोनों से, तब आप उनका डिफरेंस ले लेंगे, जो कि डिफरेंस कैसा होगा, समान होगा। जैसे 5 जो दिया गया है खर्च, वो 9 आय है, 9 में से 9 रुपए आप किसी ने कमाए और 5 रुपए खर्च किए, तो कितना बचा दोस्तों, तो उसने बचाया कितना, 4, क्या बचाया, 4 रुपए बचत की, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 4 रुपए बचत की, ऐसे ही इसने 8 रुपया कमाया, 4 रुपया खर्च किया, तो बचाया कितना दोस्तों, 4 रुपया। तो दोनों का खर्च कैसा, बचत कैसी है दोस्तों, समान है। कितनी है बचत, तो बचत है आपकी 4 यूनिट, और 4 यूनिट का मान दिया गया है दोस्तों, कितना है, 5,000, ठीक है। तो 5,000 जो है वो क्या है, 4 यूनिट का ही क्या है, आमदनी है, क्या है दोस्तों, बचत है, क्या है, बचत है। हमें क्या निकालना है, खर्च निकालना है, ठीक है। तो हमें 1 यूनिट का यहां से मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 5,000 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो हमने निकाला 1 यूनिट का मान, जो कि इतना आ गया है, ठीक है, कितना आया, 5,000 बटे 4 आया, 1 यूनिट का मान, ये है इनकम। मगर को पूछा इस यूनिट से क्या निकालना है, श्री बाई का खर्च निकालना है, बाई का खर्च निकालना है। ये एक्स है और ये बाई है, ये बाई एक्स की आय, ये बाई की आय, ये एक्स का खर्च ये, और ये बाई का खर्च। बाई का खर्च यूनिट में कितना है दोस्तों, तो 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 का गुणा कर देंगे। आपने जैसे ही 4 का यहां से गुणा करेंगे, वैसे ही 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, और आपका खर्च कितना आ जाएगा दोस्तों, 5,000 रुपए आ जाएगा, जो कि किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। इसी तरह से आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन ट्रिक के साथ में मिलेंगे दोस्तों। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है,
ठीक है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था दोस्तों, तो ज्यादातर मित्रों ने छोड़ दिया था, ठीक है। तो आपको ये अब नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप कितने पढ़ रहे हैं, हमसे क्लास ले रहे हैं, तो आप इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मैथ कंसेप्ट भाई चंद्रशेखर पर जुड़ने से आपका ये क्वेश्चन सही होगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेब, संतरा और आम की संख्या क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या में 40%, 50% और 75% बढ़ा दी। अब नया अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, पहले आपको अनुपात दिया गया था, कितना था दोस्तों? 5:7:8 दिया गया था, ठीक है। अब इस अनुपात में उसने क्या किया कि जो फल विक्रेता उसने पहले इसमें 40 का % बढ़ाया, इसमें 50% बढ़ाया और इसमें 75% बढ़ा दिया, वृद्धि कर दी। जब वृद्धि कर दी तो आपको क्या निकालना, नया अनुपात निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट आप करेंगे तभी आएगा ये, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर दीजिए, जो भी अनुपात में चेंजिंग आ रही है उसमें डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अनुपात क्या था आपका? 5:7:8। अब पहले वाले में 40% बढ़ाया तो दोस्तों कितना होगा? 100 में से बढ़ाते हैं, क्योंकि परसेंट कितना होता है दोस्तों? 100, और 100 में 40% बढ़ाया तो 140 हो जाएगा। 140 बट्टे कितना दोस्तों? 100, ठीक है। परसेंट हटाते बट्टे 100 आता है। यहाँ 50 बढ़ाया तो हो जाएगा कितना? 150, इंटू लगाया 150 बट्टे कितना दोस्तों? 100। सही है, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें बढ़ाया 75 तो कितना दोस्तों? 175 बट्टे कितना दोस्तों? 100, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसे हल करना है। अब हल करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ ज्यादा नहीं, अनुपात में समान संख्या को हटा देते हैं, काट देते हैं। जब आप काटेंगे तो यहां से कितना मिलेगा? देखो 100 ये कैंसिल हो गए, सभी में कॉल कट गए। अब ध्यान से देखना है कैसे कटेगा ये कटेगा दोस्तों। सबसे पहले 5 से काट दो, ठीक है, 25 से काट दो। कितने से? 25 से। 25 से ये कट जाएगा, 25 छिक्के 150, ठीक है। 25 सत्ते 175, सही है। अब मैं इसे 25 से कैसे काटूं? तो 25 से 5 तो ये कट गया, 5 से ये कटेगा तो 5 दूना हो जाएगा 10, 5 अट्ठे 40, 28 आ गया, सही है। समझ में आ गया दोस्तों? तो कितना बचा आपका? ध्यान से समझना दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, आपको लगता है उतना हार्ड, उतना है नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब बचा है वो लिख दीजिए। मैंने दोबारा से देखिए क्या किया, 5 में 140 बट्टे 100 लिखा, 7 में 150 बट्टे 100 लिखा और 8 में 175 बट्टे 100 लिखा, क्योंकि 75%, 50% और 40% की वृद्धि की गई थी दोस्तों, तो मैंने 100 में जोड़ करके उसे लिख दिया। अब मैंने हल किया तो अनुपात में समान संख्या कट जाती है, 100 काट दिए, 25 से ये काटा 7 बार, 25 से ये काटा मैंने 6 बार और 25 से ये दोनों संख्या काटी 28 बार, ठीक है। अब जो बचा उसे लिख लो, जो बचा उसे लिखा मैंने, तो बचा यहाँ पर 28 अनुपात 7 इंटू 6 अनुपात 8 इंटू 7, ठीक है। ये आपका बच गया, दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गए और इससे भी 7 कैंसिल हो गए, 7 से कट गया, 7 चौके 28, 7 एक 7, 7 एक 7, ठीक है। और क्या? 2 से कट रहा है, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 बार। अब जो बचा वही आपका क्या है दोस्तों? आंसर कितना बचा है दोस्तों? पहले बचा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है, जो कि नया अनुपात है। 50, 40, 50 और 75% की फलों के इस अनुपात में वृद्धि करने के बाद नया अनुपात दोस्तों कितना आ गया है? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आ गया है। आपको अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा और आप समझ गए होंगे कैसे हल करना है। इतना कठिन नहीं है, आप चुटकियों में इसे बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने से आपका ये क्वेश्चन एक और सही हो जाएगा। तो ये किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। आशा करता हूं दोनों ही क्वेश्चन जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं एक और बेहतरीन टाइप और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। तब तक आपको देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए, और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जो कि यूपी पुलिस में आने की 100% संभावना है उन क्वेश्चनों को, और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम से ही लिए गए हैं, उनको लेकर आपके सामने देखिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2 अनुपात 3 अनुपात
4 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? क्या निकालना है दोस्तों? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं आपको। क्या कह रहा है? एक बैग में 216 रुपए हैं, रुपए क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं, उनमें से आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों, ये जो अनुपात दिया गया सिक्कों का है, ठीक है, रुपए का नहीं दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे, जो अनुपात दिया गया उसे लिखना है आपको। पहले दिया है 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे। ध्यान से समझना दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अब ये 2 अनुपात है, ये 3 अनुपात है और ये 4 अनुपात है। ये क्या है दोस्तों? सिक्के हैं। अब इन्हें बनाना है हमें रुपए। ये क्या है दोस्तों? सिक्के हैं, सिक्के हैं, ठीक है। हमें बनाना है रुपए। क्या बनाना है? रुपए बनाना है। ध्यान से समझना दोस्तों, रुपए बनाना है। तो इसे बनाएंगे संख्या, तो ये हो जाएगी 2x, इसे बनाएंगे तो ये हो जाएगी 3x, इसे बनाएंगे तो ये हो जाएगी 4x, ठीक है। ये संख्या हमने सिक्कों की अनुपात दिया था, उससे बनाई संख्या। अब हमें बनाना रुपए। क्या बनाना? रुपए। अब आप एक बार बताइए दोस्तों, 1 रुपए में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होती है? 1, तो इसमें लगाएंगे 1 से भाग। 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती है? 2 से भाग। 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, 4 बार करते हैं तो 4 सिक्के होते हैं, तो 1 रुपए में 4 होंगे क्या? 25 पैसे के सिक्के। अब ये बन गए दोस्तों क्या? रुपए। ये बन गए रुपए। अब रुपए बन गए तो टोटल रुपए कितने दिए हैं आपको? 200 कितने दिए हैं? बराबर रख दो, 216 रुपए। यहां से आपको ये हल करना है। अब एलसीएम ले लीजिए। यहां से आप देखिए, हल करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, समान कर दो। समान करेंगे तो आपको ये पता है, ये 4 से तो 4 कैंसिल हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको कैसे समान करना होगा? ऐसे ले लो सबका। ध्यान से देखना दोस्तों, एलसीएम हो गया दोस्तों 2। कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 का आप इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस, अब यहां पर दोस्तों देखिए एक x बचा है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 का इसमें भी गुणा होगा तो ये हो जाएंगे 2x बराबर 216, ठीक है। अब यहाँ से 4 और 3 7 और 2 9, 9x बट्टे 2, ठीक है, बराबर 216, ठीक है। x का मान निकालना है तो हो जाएगा 216 गुणा 2 बट्टे 9। अब हम भाग लगा दीजिए, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 चौके 36, और ये आ गया x का मान आपका 24 दूनी 48। कितना आया दोस्तों? 48। मगर ये सिक्कों की संख्या नहीं है दोस्तों। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी आपकी? यहां से कितनी आई थी? ये 4x आई थी, 4x आई थी। तो सिक्कों की संख्या हो गई कितनी? 4x। तो 4 इंटू 48, x का मान हो गया 4, 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 4 चौका 16 और 3 19। कितने सिक्कों की संख्या आ गई दोस्तों? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई 192। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों? 192 राइट आंसर है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाएगा, तो जो अनुपात दिया उसे संख्या बनाइए और उसे रुपया बनाने के बाद रुपए जो दिए हैं टोटल जोड़ दीजिए, बराबर रखने के बाद तुलना करेंगे तो x का मान आएगा, उसका दोबारा से उसमें गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, अगर रुपए का अनुपात दिया जाए और सिक्के दिए गए हैं तो रुपए को पहले सिक्के बनाना होगा, तब बराबर रखना होगा, वैसे ही हल करना है। ये किया है वैसे ही, ठीक है दोस्तों। दोनों प्रकार से आप कर लेंगे। या तो अनुपात दिया जाएगा दोस्तों किसका? सिक्कों का, ठीक है, तो रुपए बनाना है, और रुपए का अनुपात दिया जाए तो सिक्के बनाने हैं, और हल ऐसे ही करना है। जोड़ने के बाद बराबर तुलना करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो दोबारा से पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 80 लीटर का एक मिश्रण दिया गया है, बनाने के लिए 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है। उसे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का नया अनुपात 2:3 हो जाए?
पहले अनुपात कितना है 3:2 और मिलाने के बाद कितना हो जाए 2:3 हो जाए। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी हम बहुत ही इजीली अच्छे से समझेंगे, जिससे इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे और ठीक है थोड़ा सा भी कठिन आ जाए इससे तब भी आप बना लें, तो आराम से ध्यान से देखना है दोस्तों, और क्या करना है आपको नोट भी कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आता ही आता है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहला अनुपात कितना है 3:2 दिया है, सही है दोस्तों, इतना करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 80 लीटर दिया गया है, क्या दिया है 80 लीटर, ठीक है 80 लीटर दिया है, तो ये किसका अनुपात क्या है, ये टोटल है, मगर हमारा अनुपात का टोटल कितना है, तो ये पहले किया है मिल्क उसने दिया है, ठीक है, उसके बाद दिया है वाटर, ठीक है, ये मिल्क है ये वाटर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों का जब भी टोटल दिया जाए राशि, तो टोटल करने की अनुपात का भी 3 और 2 जोड़ के हो गया 5, 5 का इसमें आपको क्या लगाना है, भाग लगाना है, तो कितनी बार जाता है 16 पहिया 80 होता है। ठीक है, 16 आ गया। अब इस 16 का गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32, ठीक है, और 16 तिया 48। अब आप एक बात सुनिए दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। क्या मिलाना है दोस्तों, पानी मिलाना है, दूध नहीं मिलाना है। तो दूध कितना है दोस्तों 48, वही रहेगा, कुछ कम तो नहीं होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा, क्योंकि मिलाना ही नहीं है। ठीक है, जो मिलाना है वो क्या मिलाना है, पानी। पानी कितना है 32 है, कितना है दोस्तों 32 लीटर है। ठीक है, इसमें मैंने 1 लीटर और मिला दिया, जब मिलाया तो ये जो नया अनुपात है वो कितना हो गया 2:3 हो गया है, सही है। अब ध्यान से देखना, यहां से आपने ये कैंसिल किया 24 बार, ठीक है, अब कैंची का गुणा किया 24 तिया 72, और ये इधर 24 तिया 72 बराबर 32 और प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक बचा है, एक में गुणा करेंगे तो यही संख्या रहेगी, इधर लेके आइए इसे और घटा दीजिए, तो घटाने के बाद कितना बचेगा दोस्तों 40 बचेगा, जो कि किसका मान होगा, एक्स का मान होगा। किसका मान होगा दोस्तों, एक्स का। तो कितने लीटर मिलाना है, आपको 40 लीटर मिला देना है, इससे नया अनुपात आपका कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस ऑप्शन में रखा है 40 लीटर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, 40 लीटर राइट आंसर है। ठीक है, तो हमने आज जो भी क्वेश्चन सीखे हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं, और इस चैप्टर से ज्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में, इनको बच्चे छोड़ के आते हैं, हम उनको क्वेश्चन को आज करा रहे हैं, और वही हमने क्वेश्चन आपको लिए हैं। चलिए दोस्तों, एक और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगले बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:9, तो 8:7 है। 20 वर्षों के बाद नया अनुपात 13:12 होगा। कितना, पहले कितना है अनुपात 8:7 है, 20 वर्षों के बाद नया अनुपात कितना हो जाएगा 13:12 होगा। उनकी उम्रों के बीच का अंतर कितना है, उनकी उम्रों के बीच का दोस्तों क्या निकालना है, अंतर निकाल लेना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन के नियम से भी नहीं करेंगे, हमने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अलग से नियम निकाला है, उससे करेंगे। और आपको वो पसंद आए तो क्या करना है आपको, आप जानते ही हैं, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर पसंद आए क्लास हमारी, तो ये क्वेश्चन समझ में आए और हमारा नया तरीका समझ में आए, तो दोस्तों क्लास को क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का पैटर्न कैसे है और हम इसको करेंगे कैसे, कौन से नियम से, आप इसका अलग से पैटर्न जानते हैं, उससे आप बना लेंगे। ठीक है, मेरा नियम सीखिए आप। देखिए दोस्तों, किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपको पहला अनुपात दिया जाए तो लिख लो उसे, कितना है दोस्तों 8:7 दिख रहा है सभी को, 8:7 है। ठीक है, अब अगला अनुपात कितना है दोस्तों, तो वो लिख लो 13:12 है। समझ में आ गया यहां तक। अब जितने वर्षों के बाद का है वो दोनों जगह लिख लो, 20 का है तो 20 यहां भी लिख लो, 20 यहां भी लिख लो। समझना ध्यान से दोस्तों, अगर समझ में आ गया तो इससे आय संबंधी क्वेश्चन भी होते हैं, इससे इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेंगे, चाहे वो मिश्रण का हो चाहे किसी का भी हो, इस तरह से हो कि 1-2 अनुपात दे रहा हो, उनके बीच में एक रिलेशन दे रहा हो संख्या का, तो आप इस प्रकार से कर लेंगे। ध्यान से देखिए, इस वाली संख्या का इसमें आप गुणा करना है। सबसे पहले 12 8 96, कितना आया दोस्तों 96 आया, ध्यान से सुनना दोस्तों।
और इस वाली संख्या का इसमें गुणा करना है। ठीक है, 13 सत्ते 91। ध्यान से दोस्तों देखना, यहाँ पे 12 8 96 और 13 सत्ते 91, दोनों का डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 5 का आया। कितना आया? 5। वो यूनिट में मान लो। ठीक है, मान लिया। ध्यान से द्वारा सीखिए दोस्तों। मैंने क्या किया? मैंने किया क्या कि सबसे पहले मैंने 12 का 8 में गुणा किया, 12 8 96 आया। ठीक है, और 13 का 7 में गुणा किया, कितना आया? 91 आया। 96 और 91 का डिफरेंस निकाला मैंने, कितना आया? 5 यूनिट आया। वो मैंने लिख लिया। अब ध्यान से और दोबारा देखिए दोस्तों, दोबारा से सीखिए कैसे करना है। अब क्या करना है? अब इसका गुणा इसमें करना है। ठीक है दोस्तों, 12 का 20 में करेंगे 240, 12 2 24 है 240। अब इस 13 का इस 20 में करना है। ठीक है, 3 का 10 समझना, 13 दूनी 26 है 260। यहाँ पर आया 240 और यहाँ आया 260। इन दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों? 20 का। तो यहाँ पर आपने 20 रख दिया। समझ में आ गया? अब 5 यूनिट ये था। ठीक है, और उसके बराबर कितना आया? 20। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया है। क्या आ गया दोस्तों? 1 यूनिट का मान 4 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? उनकी उम्रों के बीच का अंतर पूछा है। अंतर पूछा है। देखिए दोस्तों, पहले उम्र कितनी थी? 8, और फिर दूसरे कितनी थी? 7। इनकी उम्र के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों? 1 का अंतर है। कितने का है? 1 का। तो वही तो 1 का मान हमने निकाल लिया है। तो कितना आया? 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार देख लीजिए। दोबारा 12 का गुणा करना होता है इस वाली संख्या 8 में, 12 से 96 आ गया। 13 का इस वाली संख्या में 13 से 91 आया। 96 और 91 का अंतर आया 5, बोले यहाँ पर लिख दिया। अब फिर 12 का गुणा किया 20 में 240 आया। 13 का गुणा किया 20 में 260 आया। 260 और 240 का डिफरेंस 20, वो इसके बराबर में लिखा। 5 का भाग लगाया, 1 यूनिट का मान निकाल लिया। ये आपका 1 यूनिट का मान आ गया। क्वेश्चन में अगर किसी की आय पूछ रहा होता तो यहाँ पर गुणा कर देते, सब कुछ हो जाता है इससे। ठीक है, अब पूछा क्या है कि उनकी आय के बीच का अंतर पूछा है, और अंतर आपको पता है 8 और 7 का अंतर होता है 1। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 4। तो एक वर्ष का अंतर हो गया कितना दोस्तों? उनका 4 वर्ष हो गया है, जो कि आपके ऑप्शन किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, 4 वर्ष का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आप समझ में आई है तो जरूर जरूर दोस्तों, जितने भी यूपी पुलिस के एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जो भी हैं, उनको ऐसे टाइप, ऐसे तरीके जो हम बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उनको जरूर शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। हमारे क्लास को लेते रहिए दोस्तों, जिससे आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखेंगे। क्या है? एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात कितना है दोस्तों? 8:9 है। कितना है? 8:9 है। यदि साक्षरों की संख्या दी है आपको, कितनी हो? 256 है। कितनी? 256 है। तो निरक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी निकालनी है दोस्तों? निरक्षरों की निकालनी है। कैसे? अब ध्यान से देखना दोस्तों, 8:9 ये तो है साक्षर और ये है निरक्षर। क्या दोस्तों? निरक्षर। ध्यान से देखना दोस्तों, अब उस क्वेश्चन ने क्या कहा है? साक्षरों की संख्या दी है, यानी कि इस 8 यूनिट का मान आपको दिया है 256। कितना दिया दोस्तों? 256। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो भाग लगाना है आपको। कितनी बार जाएगा? 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। 1 यूनिट का मान कितना आया दोस्तों? 32। क्या कहा है कि निरक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। निरक्षरों का मान कितना दोस्तों? 9 यूनिट। इसमें 9 का गुणा कर दीजिए तो 9 यूनिट का मान आ जाएगा 32 इंटू 9। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 की 27 और 1 28। कितना आया दोस्तों संख्या? 288 निरक्षर लोगों की संख्या उसमें है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। उम्मीद है आज हमारे क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे और पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन क्या है? 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में अनुपात कितना होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको यह पता होना चाहिए ये होगा कब? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उनका जो मात्रक है, ठीक है, जो यूनिट है
वो अगर समान होगी तब हम उनको हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही है कि अनुपात को निकालने से पहले क्या करना है आपको, आपको मात्रक यानी यूनिट समान करना है। ध्यान से देखना, 50 लिखा है, ये 50 ग्राम, क्या लिखा है दोस्तों, 50 ग्राम। अब मुझे जब अनुपात निकालना है तो इस दो को भी मुझे किलोग्राम की जगह पर क्या लिखना होगा, अब क्या ग्राम। तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम होते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 1000 का गुणा करूंगा तो बच जाएगा ग्राम। अब आप देखिए अनुपात निकालना है तो ये ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में अब निकल जाएगा। ठीक है, तो ग्राम से तो आपने ये ग्राम कैंसिल किया, ठीक है, और आपने 50 से ये कैंसिल किया 2 बार, ठीक है, 20 हो गया, ठीक है, 0 बचा, 50 दूनी 100 और 0 बच गया ये। तो आपका यहाँ तो बच गया कितना, 1, ठीक है दोस्तों, यहाँ 20 दूनी 40 आपका आया। ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया, 1:40 आया। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसआई और यूपी पुलिस में जब आया था तो इसमें जो ऑप्शन है ये मैंने आपके अपनी ओर से बनाए हैं। यहाँ पर आपको सभी को एक कॉमन नंबर दिया गया था कि वो इसके ऑप्शन क्या थे, गलत थे दोस्तों, 1:40 नहीं था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है जिसमें बच्चे जब आता है तो उसको गलत ही करके आए हैं, अभी तक सही किया ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ना आप? तो आप इस हमारे चैनल के द्वारा इस क्वेश्चन को सही करना सीखेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड दिया गया उसका मतलब सभी को नहीं आता है, हम आपको सिखाते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 2x + 3 अनुपात दिया गया है, ये अनुपात 5x + 4, 3:4। ये वाली जो अनुपात है वो इस अनुपात का त्रिगुणानुपात है। क्या है दोस्तों, त्रिगुणानुपात है। ठीक है, ट्रिपलेट रेशियो है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रिपलेट रेशियो है। ठीक है, तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए, यहां भी बच जाते हैं तो ये पढ़ते हैं x का मान ज्ञात कीजिए, नहीं x का वर्ग होगा, पहले x का मान निकालना है उसका वर्ग करना है, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे होगा, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है 2x + 3। अब मैं अनुपात को बट्टे लिख सकता हूं, आप जानते हैं इस चीज को, मैंने इसे लिखा 5x + 4 = ये बराबर में है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये इसका है का मतलब होगा बराबर। अब ध्यान से देखना, ये जो संख्या लिखी है वो है 3/4। ठीक है, अब त्रिगुणानुपात का मतलब होता है घन करना, क्यों करना, ठीक है, क्यों करना। ठीक है, तो इसका भी घन करेंगे आप, इसका भी घन करेंगे, क्योंकि इस त्रिक का मतलब होता है 3 घात करना, 3 गुना करना। क्या करना दोस्तों, 3 गुना, यानी 3 बार गुणा करना, 3 बार गुणा करना। तो यहां से आप इसका लिखेंगे ध्यान से, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 64। कितना, 64, 3 का घन 27, 4 का घन 64। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों गुणा कह रहा है तो क्रॉस गुणा करना होगा ऐसे, तभी तो x का मान निकलेगा। 64 का आप इसमें करेंगे, 64 दूनी 128 होता है, 128x, और 64 किया करेंगे तो 4 तिया 12 भी 2 हाथ ले, 6 तिया 18 और 1 19, 192 प्लस लगाया बराबर। अब इसका इसमें करना है तो 27 पहिया कितने होते हैं, तो 27 का 5 7 35 की 5 कितने 103 और 5 10 3 13 यानी 135x। ठीक है, अब 4 का करना 27 में, 7 चौकी 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 यानी 108। समझ में आ गया यहाँ तक दोस्तों। पहले क्या किया, त्रिगुणानुपात का मतलब होता है 3 घात या 3 बार उस संख्या को लिख करके गुणा करना। तो 3 घात किया हमने, 3 का घन किया और 4 का घन किया, 3 का घन 27 और 4 का घन दोस्तों 64। अब हमने गुणा किया इस वाले का इस वाले में गुणा किया कोष्टक में, ठीक है 64 का, और इस वाले कोष्टक में इसका गुणा किया 27 का, इक्वल टू में रख दिया। अब यहाँ पे आपको हल करना है, x वाले एक तरफ कर दो, संख्या वाले एक तरफ कर दो। अब ये 128 तो उधर जाएगा, 108 इधर आएगा, 108 इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 192 माइनस 108 इक्वल टू 135x माइनस 128x। समझ में आ गया दोस्तों सभी को। अब ध्यान से देखना कि यहां से आप जब घटाएंगे तो यहां से डाल दिया 12 में से गए कितने 8, तो बच गया कितना दोस्तों 4 बच गया। कितना बचा दोस्तों 4 बच गया। और यहाँ पर 8 में से 0 तो 8 बच गया, और कुछ नहीं बचा बराबर। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, तो यहाँ से बचा कितना दोस्तों 7x। ठीक है, 7 से आपने ये कैंसिल किया, 12 7 84, तो ये आ गया x।
ठीक है, तो x का मान 12, 87, x का मान कितना आ गया 12। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखना, x का मान आ गया है 12, मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना, x का वर्ग पूछा है, x नहीं पूछा है, x का मान नहीं पूछा है, क्योंकि ऑप्शन में x का मान 12 आ गया, ऑप्शन में दिखाई नहीं है, x का वर्ग पूछा गया है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में 12 होता तो आप बच्चे ज्यादातर गलती में इसको 12 लगा करके चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले तो यही क्वेश्चन अभी तक किसी ने सही किया ही नहीं है, अब करते भी तब भी आप 12 लगा के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। क्या करना, x का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग x स्क्वायर, 12 का वर्ग 144, कितना 12 का वर्ग 144। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है राइट वो कितना है 144, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इसके जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात के जितने भी आपके एसआई एंड यूपी पुलिस और कांस्टेबल में महत्वपूर्ण टाइप जिनसे क्वेश्चन 101% बनते ही बनते हैं दोस्तों, उन क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया है। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक क्लास और डाल दी गई है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारी क्लास को क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, लगातार क्लासों को देखते रहना है और अपने कॉपी में नोट करते रहना है, क्योंकि आपको जब भी रिवीजन एग्जाम देने जाएंगे तो रिवाइज करना होगा। जब भी रिवाइज करना हो तो कंसेप्ट जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं नोट होंगे आपकी कॉपी में, तो कम समय में आप रिवीजन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।